बस्तर में फिर लाल आतंक ने दी दस्तक। नक्सलियों ने जवानों पर की अंधाधुंध फायरिंग। नक्सली हमले में हुए 12 जवान शहीद। सुकमा इलाके में रोड सेफ्टी में तैनात थे जवान। हमले के बाद नक्सलियों ने हथियार भी लूटे। कल्लूरी गए नक्सली जागे। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के सरेंडर करने से माना जा रहा था कि नक्सली वारदातों में जरूर अब कमी आएगी। नक्सलियों की कमर टूट रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर सुकमा में लाल आतंक ने दस्तक देते हुए देश के जवानों को अपना निशाना बना दिया, जिसमें 12 जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नक्सलियों ने यह हमला उस वक्त किया जब सड़क सुरक्षा में तैनात सेना की 219वीं बटालियन के जवान सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। उसी दौरान इंजरम भेजी इलाके में पहले से ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली जवानों के हथियार और सामान लूटकर फरार हो गए। उधर इस हमले के बाद पुलिस की दूसरी टीम को भी रवाना किया गया है। सर्चिंग भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से जगदलपुर के महारानी अस्पताल ले जाया गया। शहीद जवानों में सीआरपीएफ के 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। 110 लोगों की टीम जा रही थी सीआरपीएफ की, और उस पर मुझे लगता है कि कुट्टा चेरू के पास एक एम्बुश हुआ और उसमें हमारे जवानों ने सामना तो किया, लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 11 लोग शहीद हुए हैं। और किसकी सीआरपीएफ के ही हैं सारे लोग। ये सीआरपीएफ की ही पार्टी थी और हम लोग एक ऑपरेशन काउंटर ऑपरेशन सुकमा जिले में लॉन्च करेंगे। नक्सलियों के इस हमले को सीएम रमन सिंह ने कायराना बताया। हालांकि कल्लूरी के हटने के बाद बस्तर में बड़े हमलों के सवाल पर सीएम ने कहा, किसी के रहने या न रहने से फर्क नहीं पड़ता। सुबह एक दुर्भाग्यजनक घटना में भेजी में एक हमारी पार्टी गई हुई थी सीआरपीएफ की, और अचानक एम्बुश लगा के उनके ऊपर आक्रमण हुआ, जिसमें अभी तक जो खबर मिली है 9 जवान हमारे शहीद हुए हैं। और फायरिंग के साथ साथ आईडी बिछा हुआ था, उसमें काफी जवान फंसे, तो उनको सुरक्षित बाकी टीम 120 लोगों की थी वापस आ रहे हैं। मगर ये नक्सलियों की कायरता दिखाता है कि जब सड़क के निर्माण हो रहे हैं सभी तरफ, और उस सड़क के निर्माण से जो बौखलाहट आ रही है, जो वहाँ उनका जनाधार खिसक रहा है, उनके पैर उखड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की घटना करना, मैं कहूंगा कि ये मानवता को शर्मसार करता है। सुना आपने, सीएम साहब का कहना है कि किसी के रहने या फिर ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जब बस्तर में आईजी कल्लूरी तैनात थे, तब तक नक्सलियों ने इस तरह के किसी हमले को अंजाम देने की हिमाकत नहीं की। कल्लूरी के खौफ के चलते कई वारंटी नक्सलियों ने नक्सलवाद से तौबा करते हुए पुलिस के आगे घुटने टेक दिए और सरेंडर किए। लेकिन जिस तरह कल्लूरी के जाते ही लाल आतंक ने एक बार फिर बस्तर में अपनी दस्तक दी है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि नक्सली किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ग्वालियर में नगर निगम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत शहर के